इस सीरीज में हमें अलरावाबी स्कूल फॉर गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली मरियम की स्टोरी दिखाई जाती है। मरियम बहुत ही सिंपल और अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसे किसी पर गुस्सा आता है तब वो उसे कुछ भी बोलने से डरती नहीं है। मरियम का स्कूल बहुत ही हाई रेंज वाला फेमस स्कूल है। इसी स्कूल में एक दिन मरियम को कुछ लड़कियां बुरी तरह से मारकर नीचे गिरा देती हैं। जब मरियम बेहोश हो जाती है तो वो सभी उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद पुलिस मरियम को पीटने वाली सभी लड़कियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी लड़की सच नहीं बोलती है और उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं होता है। ये लड़कियां पुलिस से कहती हैं कि इस इंसिडेंट में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। मरियम स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ती है और सबसे अच्छी दोस्त डीना के साथ बैठती है। असल में डीना ही मरियम की फ्रेंड थी। यहाँ बस के पीछे वाली सीट पर हम स्कूल की 2 फेमस लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम लियान और रेनिया है। लियान उसके ग्रुप की लीडर होती है और हर कोई लियान से डरता है। असल में लियान के पिता एक पावरफुल इंसान है जिनकी बहुत ज्यादा पहुंच होती है, इसलिए स्कूल प्रिंसिपल भी उनसे डरती है। इसी कारण लियान कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ती है। यहाँ लियान मरियम को बेवकूफ़ कहकर बुलाती है और उसकी बॉडी शेप के ऊपर मजाक उड़ाती है, लेकिन मरियम चुपचाप उसे इग्नोर करके डीना से बात करने लगती है। यहाँ लियान की बातों से पता चलता है कि उसने एक लड़के से छुपकर फ्रेंडशिप की थी जो कि बाद में लियान का बॉयफ्रेंड बन गया। इसके बारे में लियान के पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता है। यहाँ लियान रेनिया को बताती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड लेथ से मिलने जाने वाली हूँ, इसीलिए नेक्स्ट स्टॉप आने पर मैं बस से भाग जाऊंगी। अब जैसे ही अगला स्टॉप आता है, लियान डीना के ऊपर चाय गिरा देती है, जिसके कारण सभी का ध्यान डीना पर चला जाता है और लियान चुपके से बस से उतरकर भाग जाती है और मरियम उसे भागते हुए देख लेती है, लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती। यहाँ स्कूल में डीना अपनी शर्ट से दाग धोने की कोशिश करती है, लेकिन वो दाग साफ नहीं होता है, बल्कि लियान, रेनिया और उनकी एक और फ्रेंड रूकिया उसे हमेशा बुली करती है। तो इधर हम लियान को एक वॉशरूम में देखते हैं जहाँ वो अपने कपड़े बदलकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और लेथ से मिलती है। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों कुछ महीनों से फेसबुक पर बात कर रहे थे और पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। लियान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे लेथ के साथ देख ना ले। इधर स्कूल में मिस अबीर नोव नाम की लड़की को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है। नोव बहुत ही अलग अंदाज और अलग पहनावे के कारण सबसे अलग दिख रही होती है। स्कूल के बाद जब बस घर के रास्ते में होती है तब लियान चुपके से बस के अंदर आ जाती है, जहां वो रेनिया को अपनी डेट के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि लियान वेडनेसडे के दिन फिर से लेथ से मिलने जाने वाली है। इसके बाद रात में हम मरियम और उसकी फैमिली को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पता चलता है कि मरियम के पिता फन लविंग है, बल्कि उसकी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर उसके पेरेंट्स मरियम और उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डिनर के बाद मरियम अपने बॉयफ्रेंड यजान से बात करती है। ये दोनों लगभग 2 वीक से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन मरियम के बिजी होने के कारण वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते। यहाँ मरियम को बुरा लगता है कि उसने अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड डीना को रिलेशन के बारे में नहीं बताया है। इसी दौरान बात करते हुए यजान मरियम को मजाक में बेवकूफ बोल देता है। ये सुनकर मरियम को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि स्कूल में बुली करने वाली लड़कियां भी उसे बेवकूफ कहकर बुलाती हैं। अगले दिन जिम क्लास के दौरान सभी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही होती हैं, जहां मरियम और लियान एक ही टीम में होती हैं, लेकिन लियान उससे गंदे तरीके से बात करते हुए बॉल पास करने से मना कर देती है। ये देखकर जिम टीचर लियान को समझाती है, जिससे लियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मरियम के ऊपर बॉल फेंक कर मारती है, जिस पर टीचर लियान को डांटती है, लेकिन फिर भी लियान मरियम का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती है। यहाँ लियान के सभी लोगों की इंसल्ट करने पर भी उसे सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे साइड में बैठा दिया जाता है। इसके बाद जब लड़कियां चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही होती है तब लियान देखती है कि मरियम उसे घूर रही है, इसलिए लियान जानबूझकर मरियम से टकराती है और सबके सामने मरियम पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसके साथ बदतमीजी की है। वहीं नोब सब कुछ पहले से ही देख रही थी कि लियान जानबूझकर मरियम से टकराई थी, लेकिन नोब इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। यहाँ लियान की बातों से सभी को लगने लगता है कि मरियम ने ही बदतमीजी की है। सभी मरियम को साइको कहकर रुलाने लगते हैं, जबकि मरियम की कोई भी गलती नहीं होती है। अब मरियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद वो लियान से बदला लेने के लिए सोचती है। थोड़ी देर बाद डीना मरियम को बताती है कि लियान फिर से बाहर जाकर लेथ से मिलेगी, इसलिए मरियम प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें लियान के बाहर जाने वाली बात बता देती है, जिसके बाद लियान को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल लियान को डांटती है, जबकि किसी और ने अगर ऐसा काम किया होता तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाता, पर यहाँ प्रिंसिपल सिर्फ लियान को वार्निंग देकर छोड़ देती है। जब मिस अबीर को पता चलता है कि प्रिंसिपल लियान को बिना पनिशमेंट दिए छोड़ देती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। मिस अबीर जब प्रिंसिपल से ऐसा करने के पीछे कारण पूछती है तब प्रिंसिपल बताती है कि वो लियान के पिता को नाराज नहीं करना चाहती। यहाँ लियान, रेनिया और रूकिया को पता होता है कि उनकी ही बस में से किसी ने प्रिंसिपल को शिकायत की होगी, इसीलिए लियान वहाँ सफाई करने वाली लेडी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि मेरी शिकायत किसने की थी। स्कूल खत्म होने के बाद तीनों लड़कियों को पता चल जाता है कि मरियम ने प्रिंसिपल से शिकायत की थी, इसीलिए वो तीनों मरियम को ट्रिक से स्कूल के पीछे बुलाती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। यहाँ मरियम हेल्प मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरी में लियान उसे धक्का दे
देती है, जिससे मरियम का सिर रोड पर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद तीनों लड़कियां जल्दी से वहां से भाग निकलती हैं। कुछ टाइम बाद नोफ मरियम को बेहोश हुआ देखती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है। अगले दिन हम पुलिस को देखते हैं जो बुली करने वाली लड़कियों से पूछताछ कर रही होती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, सभी लड़कियां ये बताती है कि उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि नोफ उन लड़कियों को मरियम की पिटाई करते हुए देख रही है, लेकिन तभी रैनिया उसे पकड़ लेती है और इस बारे में किसी को भी ना बताने की धमकी देती है। इसीलिए जब ऑफिसर नोफ से पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब कुछ दिनों बाद जब मरियम को होश आता है तो स्कूल की एक मीटिंग रखी जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मरियम को मारने वाली लड़कियां थी कौन। यहाँ मरियम को सब कुछ सच बोलने के लिए कहते हैं, पर वो बहुत डरी हुई होती है। मरियम सबको बताती है कि उसे ठीक से उन लड़कियों के बारे में याद नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि इस बार लियान मुसीबत में नहीं पड़ी थी। पर तभी पुलिस ऑफिसर सभी स्टूडेंट से कहते हैं जिसने भी मरियम के साथ ये सब किया है वो खुद से बता दे। ये सुनकर लियान खड़ी होती है और कहती है कि मैंने ही मरियम को धक्का दिया था, लेकिन इसके पीछे का कारण ये था कि मरियम ने मुझे गलत तरीके से टच किया था, इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का दिया। यहाँ सभी लड़कियां लियान के बयान को सपोर्ट करने लगती है। इधर कोई भी मरियम पर बिलीव नहीं करता। वहीं नोव सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसे मरियम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ लियान को फिर से वार्निंग दी जाती है, जबकि मरियम को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ मरियम पर तो उसकी माँ भी बिलीव नहीं कर रही थी। वो सोचती है कि उनकी बेटी की ही गलती है, जिस कारण मरियम पूरी तरह से टूट जाती है। मरियम को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे लियान पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उससे बदला लेने का सोचती है। अब अगले 2 हफ्तों के बाद मरियम को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। यहाँ मरियम अपने सभी दुश्मनों में से सिर्फ लियान के बारे में बात करती है। यहाँ डीना भी अब मरियम के मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देती है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। यहाँ स्कूल में लियान और उसका ग्रुप ऐसे चलते हैं जैसे वो ही उसके मालिक हों। तीनों को बिल्कुल भी डर नहीं होता कि मरियम सब कुछ बता देगी। असल में उन्हें लगता है कि मरियम ने अगर ऐसा किया तो उस पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला। इसके बाद उन्हें नेशनल फुटबॉल टीम में भर्ती होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस स्कूल से सिर्फ 2 लड़कियों को ही सिलेक्ट करने वाले थे, लेकिन लियान और रायना उसे बाहर निकाल देती हैं और ये दावा करती हैं कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात के कारण रुकिया को बहुत हर्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों को कुछ नहीं बोलती है। पर यही बात उन तीनों की फ्रेंडशिप के बीच की दरार बन जाती है। इसके बाद हम मरियम को देखते हैं जो स्कूल पहुंचकर डीना से मिलती है। यहाँ डीना से पता चलता है कि उसे यजान और मरियम के रिलेशन के बारे में पता चल गया है और वो मरियम से इसी बात के कारण गुस्सा है। इसके अलावा डीना कहती है कि मैं उस दिन वॉशरूम में नहीं थी, लेकिन मैं लियान की स्टोरी पर बिलीव करती हूँ। यहाँ मरियम ने लियान की वजह से अपनी इकलौती फ्रेंड को खो दिया था। मरियम जब क्लास में जाती है तो उसे फिर से बुली किया जाता है, इसलिए मरियम वॉशरूम में जाती है और लियान के ग्रुप को खत्म करने वाला अपना पहला प्लान बनाती है। इसके बाद मरियम सबसे पहले फायर अलार्म तोड़ती है, जिसे सुनकर स्कूल में मौजूद सभी लोग बाहर की ओर भागने लगते हैं। जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तब मरियम लियान का फोन चुराती है और फिर अनाउंसमेंट रूम में जाकर मिस अबीर को गाली देने वाले और उनका मजाक उड़ाने वाले वॉइस मैसेजेस प्ले करती है, जिसे सभी स्टूडेंट सुन लेते हैं। इसके बाद तीनों लड़कियों को मिस अबीर अपने ऑफिस में बुलाती है, जहां मिस अबीर उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और उन्हें सजा के तौर पर स्कूल की सफाई करने की ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा उनके किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दी जाती है, यानी कि अब उन्हें फुटबॉल टीम में खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम तीनों को सफाई करने वाली यूनिफॉर्म में देखते हैं, जो कि स्कूल के ग्राउंड की सफाई कर रही होती हैं। ये देखकर स्कूल की दूसरी लड़कियां उन पर हंसती हैं। वहीं मरियम बेंच पर बैठकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। इसी दौरान नोफ मरियम के पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह तुमने किया है। यहाँ नोफ कहती है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे से तुम अलर्ट रहना। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नोफ ने मिड टर्म के क्वेश्चंस को स्कूल के डाटाबेस में हैकिंग करके चुरा लिया था, जिस वजह से नोफ को पिछले स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ नोफ मरियम से कहती है कि अब मैं ऐसे किसी भी इंसिडेंट में नहीं फंसना चाहती जिससे मुझे स्कूल से निकाला जाए। यहाँ लियान प्रिंसिपल से परमिशन लेकर फुटबॉल मैच में हिस्सा ले लेती है, जबकि मिस अबीर ने उसे कोई भी गेम खेलने से मना किया था, लेकिन प्रिंसिपल के कारण मिस अबीर भी लियान को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। यहाँ मैच के दौरान मरियम लियान को बॉल से मार देती है, जिस वजह से उनकी फाइट होने लगती है, पर तभी टीचर आकर उन्हें रोक देती है। इसके बाद रेनिया लियान को बताती है कि जब हम तीनों मरियम को मार रहे थे तब नोफ ने उन्हें देख लिया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। यहाँ लियान को ये शक हो जाता है कि शायद नोफ ने वॉइस मैसेज को अनाउंसमेंट रूम में प्ले कर दिया था, इसीलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद नोफ की छोटी बहन को पकड़कर उससे इनहेलर छीन लेती है। ये देख नोफ उन तीनों को रोकने लगती है, जिन पर लियान उसे दूर रहने को कहती है, जिस वजह से नोफ भी लियान से नफरत करने लगती है। इसीलिए वो मरियम की हेल्प करने का फैसला करती है ताकि वो दोनों मिलकर लियान और उसकी फ्रेंड से बदला ले सकें। इसके बाद नोफ मरियम के घर जाती है और उसकी मदद करने को कहती है। यहाँ मरियम उसे सारा प्लान समझाकर कहती है कि हम उन 3 लड़कियों के अलावा प्रिंसिपल से भी बदला लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। मरियम सबसे पहले रुकिया से शुरू करने का कहती है, क्योंकि वो सबसे कमजोर है और उसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इसके बाद अगले दिन जब स्कूल में मरियम कैफेटेरिया में आती है तो डीना को लियान के ग्रुप में देखती है। ये ग्रुप डीना को एक लड़की के साथ कॉम्पिटिशन
कंपटीशन करवा रहे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खाने वाले की जीत होगी। यहाँ सभी लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन डीना को समझ नहीं आता है कि वो सब उसके ऊपर हंस रहे हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद मरियम डीना से कहती है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ डीना उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि इसमें मजा आ रहा था। ये कहकर डीना अपने नए फ्रेंड्स के पास वापस चले जाती है। अब स्कूल में चैरिटी इवेंट होने वाला होता है जिसमें दूसरे स्कूल्स के लड़कों को भी स्कूल में आने की परमिशन होती है, इसीलिए सभी लड़कियां तैयार होने के लिए वॉशरूम में भागती हैं। यहाँ कई लड़कियां मेकअप करती है, लेकिन मरियम अपने प्लान की तैयारी कर रही होती है, जिस दौरान उसके पास यजान का मैसेज आता है कि वो भी इवेंट में आने वाला है। लेकिन मरियम अपना बदला लेने के लिए इतना बिजी होती है कि बड़ी मुश्किल से यजान से बात कर पाती है। इसी बीच हम लियान और रेनिया को देखते हैं जो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं क्योंकि इस इवेंट में उन दोनों के भी बॉयफ्रेंड आने वाले थे। यहाँ लियान लेथ को अपनी फोटो भेजती है जिस पर रुकिया उन्हें वार्निंग देती है कि उनका बॉयफ्रेंड ये फोटो किसी को भी सेंड कर सकता है। ये सुन लियान और रेनिया रुकिया का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिस पर रुकिया कहती है कि मैं भी एक लड़के से बात करती हूँ, लेकिन मेरे पास लड़के की कोई खास फोटो नहीं होती है। इसी बीच वहाँ डीना आती है जिसे देखकर तीनों उससे अच्छे से बात करती हैं, लेकिन उससे झूठ बोलती है कि उसकी जीन्स पर कोई दाग लगा हुआ है। रुकिया उस दाग को साफ करने का कहकर डीना की जीन्स में नेल पॉलिश लगा देती है और लियान उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिस वजह से सभी लड़कियों के बीच डीना का मजाक उड़ने लगता है और डीना परेशान होकर रोने लगती है। तभी मरियम डीना के पास आकर बैठती है। यहाँ डीना को सब समझ आ चुका होता है कि मरियम हमेशा से सही थी, इसलिए वो मरियम से माफी मांगती है और दोबारा से उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। जिसके बाद मरियम डीना को अपने सारे प्लान के बारे में बताती है। तभी नोफ वहाँ आती है और मरियम से गुस्सा होती है क्योंकि उसने प्लान के बारे में डीना को बता दिया है। यहाँ नोफ गुस्से में आकर मरियम की हेल्प करने से मना कर देती है, लेकिन फेस्टिवल शुरू होने के दौरान मरियम और डीना एक साथ बैठी होती हैं। तब नोफ उनके पास आती है और दोबारा उनकी हेल्प करने को कहती है। यहाँ पता चलता है कि जिस लड़के से रुकिया बात कर रही होती है वो नोफ की बनाई हुई एक फेक आईडी थी। यहाँ यजान मरियम से मिलने आता है, लेकिन मरियम अपने प्लान पर फोकस होने के कारण यजान पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए यजान नाराज होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लियान रेनिया के बॉयफ्रेंड्स को देखते हैं जो कि पार्क में बैठे हुए थे। इन लोगों के साथ रुकिया भी होती है जिसे सिंगल देखकर दोनों उससे खाने के लिए कुछ लाने का कहती है। रुकिया सामान लेकर वापस आ रही होती है कि तभी डीना उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से सारा सामान रुकिया के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उसके सभी कपड़े खराब हो जाते हैं। असल में ये मरियम के प्लान का हिस्सा था जिसमें डीना रुकिया को उसके फ्रेंड्स के पास जाने से रोकेगी। इसी दौरान नोफ मिस अबीर को बताती है कि हमारी क्लास की 2 लड़कियां यहाँ से गायब हैं। दूसरी ओर जब रुकिया वापस अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। असल में लियान और रेनिया अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं और चले गए थे। रुकिया दोनों को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती, इसलिए रुकिया उन्हें ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया में आ जाती है और रुकिया को देखकर हंस रहे थे, जिससे रुकिया को बहुत हर्ट होता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं हम डीना को देखते हैं जो लियान और रीना की उनके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद मरियम उस फेक आईडी से रुकिया को मैसेज करती है, साथ ही किसी अनजान लड़के की फोटो सेंड करके बताती है कि ये मेरी फोटो है। अब जैसे ही रुकिया उस फोटो को ओपन करती है तो नोफ उसका अकाउंट हैक कर लेती है। इसके अलावा मरियम रुकिया से उसका फोटो मांगती है, इसीलिए रुकिया वॉशरूम में जाकर अपना फोटो क्लिक करने लगती है और मरियम को बॉयफ्रेंड समझकर अपना फोटो सेंड कर देती है। जिसके बाद मरियम और उसकी फ्रेंड मिलकर रुकिया की बिना हिजाब वाली फोटो रुकिया की फेसबुक आईडी पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ रुकिया जब कमेंट्स आते हुए देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ रुकिया की माँ आती है जो प्रिंसिपल से बात करके रुकिया को स्कूल से हमेशा के लिए बाहर निकलवा देती है। इसके बाद अगले दिन सभी लड़कियों को मिस अबीर से पता चलता है कि रुकिया अब कभी भी स्कूल नहीं आएंगी। इस बात से लियान और रेनिया बहुत दुखी होती हैं कि आखिर उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने उसका फायदा क्यों उठाया। इसीलिए वो दोनों उस लड़के को मैसेज करके धमकी देने लगती हैं कि हम तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं मरियम को देखते हैं जो ऑनलाइन होती है और लियान का जवाब दे रही होती है, पर डीना को अब ये सब ठीक नहीं लगता। डीना कहती है कि उन लोगों ने हमें सिर्फ बुली किया था लेकिन हमने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। यहाँ नोव को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि उन्हें रुकिया के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने लियान के साथ मिलकर कई लड़कियों को बुली किया था, इसलिए नोव सोचती है कि उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ। इसी बीच नोव देखती है कि उसके पास रेनिया के बॉयफ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। नोव बिना सोचे समझे उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, पर रेनिया को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो नोव से लड़ाई करते हुए उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहने को कहती है, लेकिन नोव उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर रेनिया नोव का फोन छीनकर उसे तोड़ देती है। आज ही के दिन फुटबॉल टीम का रिजल्ट आने वाला होता है, इसीलिए रेनिया और लियान बहुत खुश होती हैं कि फुटबॉल टीम में सिर्फ वो दोनों ही सिलेक्ट होने वाली हैं। पर तभी टीचर बताती हैं कि फुटबॉल टीम में रेनिया और मरियम को सिलेक्ट किया गया है, वहीं लियान को उसके गंदे एटीट्यूड के चलते बाहर कर दिया गया है। ये सुनकर लियान बहुत गुस्से में आ जाती है और मरियम पर नजर रखने लगती है। इसके बाद वो आराम से मरियम के बैग से उसकी डायरी निकाल लेती है, लेकिन इस डायरी में मरियम के प्लान से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था। अब क्योंकि ये उसकी पर्सनल डायरी है, इसमें मरियम ने लिखा था कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। लियान इस डायरी के पेजेस पूरे स्कूल में फैला देती है, जिससे सभी लड़कियां एक बार फिर मरियम का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिससे मरियम फिर से बुरी तरह हर्ट होती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है, जहां सभी लड़कियां अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। इसके बाद डीना और नोव मरियम के पास जाती है, जहां मरियम दोनों से कहती है कि मुझे अब उन लड़कियों से बदला नहीं लेना है और अब मैं यहाँ से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होने जाऊंगी, जिस पर डीना और नोव दोनों ही उसे समझाने लगते हैं
पर मरियम उनकी बात नहीं सुनती और कुछ टाइम के लिए घर में रहने का डिसाइड करती है। यहाँ घर में रहते हुए मरियम अब सभी से बात करना बंद कर देती है। पर एक दिन मरियम फिर से लियान और रेनिया से बदला लेने का सोचती है। दूसरी ओर नोफ और डीना बात करती हैं कि हम मरियम को स्कूल से नहीं जाने देंगे। वहीं मरियम जब अपनी माँ को स्कूल चेंज करने का बोलने वाली होती है, उसी वक्त नोफ मैसेज करके मरियम को मिलने बुलाती है। इसलिए मरियम दोनों से मिलने जाती है, जहाँ दोनों मरियम को बताते हैं कि हमें एक खास बात पता चली है। ये एक ऐसी बात है जिसकी मदद से लियान और रेनिया दोनों से बदला लिया जा सकता है कि जब लियान और रेनिया स्कूल ट्रिप पर जाएंगी तो वो अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलेंगी, इसीलिए हम लोग उन्हें पकड़वा सकते हैं। इसके बाद नोफ लियान को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो सेंड करती है जो डीना ने इवेंट के दौरान कैफेटेरिया में क्लिक की थी। लियान उस फोटो को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी ओर नोफ लियान के फोटो ओपन करने के तुरंत बाद उसका अकाउंट हैक कर लेती है। अगली सुबह सभी स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहीं लियान भी रेडी हो रही होती है, जिस दौरान लियान का भाई हाजिम उससे बात करता है। हाजिम की बातें सुनकर पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला है। साथ ही लियान पर नजर रखता है और उसे किसी भी लड़के के साथ शादी के पहले रिलेशन बनाने की परमिशन नहीं होती है। दूसरी ओर रेनिया के फादर भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो रेनिया को ट्रिप पर जाने से रोकते हैं। पर रेनिया की माँ उसका सपोर्ट करके उसे ट्रिप पर जाने को कहती है, जिस वजह से रेनिया के फादर उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते। इसके बाद हम लियान को देखते हैं, जिसे हाजिम स्कूल ट्रिप के लिए छोड़ने जाता है, जिस दौरान लियान की नजर हाजिम की गन पर पड़ जाती है। इसलिए वो हाजिम से पूछती है कि आखिर तुमने गन कार में क्यों रखी है, जिस पर हाजिम कहता है कि मुझे कभी भी गन की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ इसे रखता हूँ। दूसरी ओर मरियम लियान के फेसबुक पर नजर रखी हुई थी। सभी लोग ट्रिप के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं। यहाँ 3-3 लड़कियों के ग्रुप को एक एक रूम देने वाले थे। तभी नोफ को चेक करने पर पता चलता है कि उसे लियान और रेनिया के साथ रूम दिया गया है। नोफ का उन दोनों के साथ रूम में रुकने के लिए मरियम ने ही नाम दिया था, जिस वजह से नोफ गुस्सा होती है क्योंकि मरियम ने उसे पूछे बिना ही नाम दे दिया था। तब मरियम बताती है कि तुम्हें उनके साथ इसलिए शिफ्ट किया ताकि तुम उन पर नजर रख सको। यहाँ सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम लियान को देखते हैं जो स्पा कराने के लिए जा रही होती है। इसी बीच लियान नोफ से मिलती है और दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन फिर ट्रिप के लिए अपने काम से काम रखने का फैसला करती हैं। सभी लड़कियों को पूल के किनारे घूमने में बहुत मजा आता है। उनमें से कुछ लड़कियां वॉलीबॉल खेलने जाती है, जबकि बाकी की लड़कियां पूल में रहती हैं। यहाँ लियान स्पा के लिए निकल जाती है और नोफ पूल में होती है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी नोफ के पास आता है और उसे गंदे तरीके से छूता है। तभी लियान उसे देख लेती है, इसीलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए चली जाती है और उस आदमी को नोफ से दूर करती है। इसके बाद वो मिस अबीर को इसके बारे में सब कुछ बताती है। यहाँ नोफ को फील होता है कि लियान इतनी भी बुरी नहीं है जितना उन्होंने उसके बारे में सोचा था। अब लियान और रेनिया अपने रूम में वापस आ जाती हैं, जहाँ रेनिया हर बार की तरह नोफ का मजाक उड़ाती है, पर इस बार लियान उसे ऐसा करने से मना करती है। अब क्योंकि लियान नोफ के साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, इसलिए अब नोफ को लियान से बदला लेने में अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अब मैं इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिस पर मरियम हैरान हो जाती है और कहती है कि जरूर उन दोनों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया होगा। यहाँ नोफ कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है, लेकिन अब हम उनके साथ जो करने जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। इसके बाद नोफ कहती है कि हम इसे अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बात पर मरियम हंसती है और नोफ को अपने ग्रुप से निकाल देती है, साथ ही अकेले ही उन दोनों से बदला लेने का कहती है। यहाँ लियान और रेनिया क्लब के लिए तैयार होती हैं और नोफ को भी अपने साथ चलने का ऑफर देती हैं। नोफ भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है, लेकिन रेनिया उसे साथ ले जाना नहीं चाहती। तब लियान उसे बताती है कि स्पा के दौरान जो नोफ के साथ हुआ अब नहीं होने देगी, इसीलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद मिस अबीर रात होने पर भी सभी के रूम को चेक करने लगती है, क्या सब अपने अपने रूम्स में हैं या नहीं। लेकिन लियान और उनकी फ्रेंड्स आई मास्क पहनकर सोने का नाटक करती हैं ताकि मिस अबीर को उन पर शक ना हो। मिस अबीर के जाने के बाद वो तीनों क्लब पहुंच जाती हैं। ये तीनों अंडर एज होती हैं, इसीलिए क्लब में उनकी एंट्री नहीं होती है, पर लियान के बॉयफ्रेंड की वजह से उन्हें एंट्री मिल जाती है। यहाँ लियान और रेनिया लड़कों के साथ डांस करती हैं। वहाँ मरियम अपने प्लान को पूरा करने का सोचती है, पर डीना का कहना था कि उसे एक बार नोफ से बात करनी चाहिए। लेकिन मरियम को बदला लेने के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए वो डीना की बात नहीं सुनती, क्योंकि प्लान पर काम करने का उन्हें आज रात के अलावा कोई भी अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। इसीलिए मरियम अब रिसोर्ट से गायब लड़कियों के बारे में मिस अबीर को बता देती है। यहाँ मरियम को ये नहीं पता था कि नोफ भी दोनों लड़कियों के साथ है। इधर डीना देखती है कि नोफ अपने रूम में नहीं है, जिससे डीना समझ जाती है कि नोफ उन दोनों लड़कियों के साथ क्लब में चली गई है। इस बीच रेनिया का बॉयफ्रेंड नोफ के करीब आने की कोशिश करता है। तब नोफ उससे पूछती है कि आखिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा क्यों दे रहे हो। तभी रेनिया उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, जिस वजह से रेनिया नोफ पर गुस्से में चिल्लाने लगती है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी झूठ बोलता है कि नोफ उसके पास जानबूझ कर आई थी। अब रेनिया के इतना भला बुरा बोलने पर नोफ को बहुत दुख होता है, जबकि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए वो उस ग्रुप से दूर होने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है। इस बीच रिजॉर्ट में मरियम और डीना नोफ को कॉल करने की कोशिश करती हैं। यहाँ मरियम और डीना की बहस होती है, जिसमें डीना कहती है कि उसे मिस अबीर को बताने से पहले नोफ से पूछ लेना चाहिए था, पर मरियम कहती है कि उसे नहीं पता था कि नोफ उन दोनों लड़कियों के साथ जाकर बेवकूफ़ी करेगी। मगर डीना सोच रही थी कि अगर नोफ पकड़ी जाती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर मरियम को अभी भी अपना डिसीजन पर पछतावा
पछतावा नहीं हो रहा था। दूसरी ओर वहीं मिस अबीर और जिम टीचर उन तीनों लड़कियों की तलाश करते हुए क्लब में पहुंच जाती है, जहां वो बाउंसर को धमकी देकर क्लब में घुस जाती है। वहीं लियान और नोफ वॉशरूम में एक साथ होती हैं, जहां नोफ डीना का मैसेज देख लेती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि मिस अबीर और जिम टीचर उन्हें ढूंढते ढूंढते क्लब में आ गई हैं। इसलिए दोनों तुरंत रेनिया को अलर्ट करने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन मिस अबीर ने रेनिया को पहले ही पकड़ लिया था। यहाँ टीचर जब रेनिया से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती हैं तो रेनिया उन्हें झूठ बोलती है कि वो यहाँ अकेले आई थी, इसीलिए नोफ और लियान वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद दोनों जल्दी से रिजॉर्ट में जाती हैं, जहाँ टीचर उनसे पूछती हैं कि वो दोनों रात में कहाँ गई थी, जिन पर दोनों बताती हैं कि वो रेनिया को ढूंढने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद हम स्कूल में रेनिया को देखते हैं, जिसके फेस पर चोट के निशान थे, यानी कि रेनिया को उसके पिता ने क्लब जाने वाली बात पे बहुत मारा था, जबकि स्कूल ने उसे सिर्फ वार्निंग के साथ छोड़ दिया था। इधर नोफ और डीना दोनों को रेनिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मरियम को कुछ भी गिल्ट नहीं होता और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने जो किया वो सही किया। यहाँ तक कि मरियम अब अपने लास्ट अटैक के लिए तैयार होती है। मरियम ट्रिप के बाद से ही डीना और नोफ से बात नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्हें भी पता नहीं था कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। हम लियान को देखते हैं जो रेनिया की चोट छुपाने के लिए उसके फेस पर मेकअप लगा रही होती है। रेनिया बताती है कि मैंने तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हजीम को तुम्हारे पार्टी करने के बारे में पता चल जाता तो वो तुम्हारा बुरा हाल करता। लियान बताती है कि लेट से मिलने के लिए वो उसके घर जाने वाली है, जिस पर रेनिया उसे कहती है कि तुम पहले ही कई बार क्लास बंक कर चुकी हो और हाल ही में हमारे ग्रुप के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते हमें अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ रेनिया को शक हो जाता है कि ये सब उनके साथ कोई जानबूझकर कर रहा है। वहीं मरियम को हम वॉशरूम में देखते हैं जो कि नोफ और रेनिया की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद हम लंच टाइम में डीना और नोफ को देखते हैं, जहाँ नोफ रेनिया के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि रेनिया ने क्लब में टीचर को उसका नाम नहीं बताया। यहाँ रेनिया भी नोफ से माफी मांगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्लब में उसके बॉयफ्रेंड की ही गलती थी। अब हम मरियम को घर में देखते हैं, जहाँ वो लियान के बॉयफ्रेंड लैथ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है ताकि लियान के घर वालों को ये इन्फॉर्मेशन देकर लियान को फंसा सके। इधर लियान जब लैथ से बात कर रही होती है तभी वहाँ उसका छोटा भाई आ जाता है, इसीलिए वो फोन कट कर देती है। पर उसके भाई को लियान पर डाउट हो जाता है, इसीलिए वो उसका फोन चेक करता है। पर यहाँ लियान बच जाती है क्योंकि लियान ने लेथ का नंबर रेनिया के नाम से सेव किया था। लियान अपने पिता से शिकायत करती है कि उस घर में उसे कोई प्राइवेसी नहीं मिलती है, लेकिन पिता का कहना है कि भाई होने के नाते उसे तुम पर नजर रखना चाहिए। अगली सुबह लियान बस से भाग जाती है और लेथ के साथ चली जाती है। आज स्कूल में प्रिंसिपल के एक्सीलेंट वर्क के लिए अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी। मिस अबीर देखती है कि लियान आज स्कूल नहीं आई है। यहाँ मिस अबीर को शक हो जाता है कि शायद लियान फिर से बस से भागकर कहीं चली गई है। मिस अबीर प्रिंसिपल को इस बारे में बताती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे हमेशा की तरह इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं आज के दिन कोई भी नाटक नहीं चाहती हूँ। वहीं लैथ लियान को अपने घर ले जाता है ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब न कर पाए और वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले लियान लैथ से कहती है कि हम यहाँ सिर्फ हैंग आउट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, जिस पर लैथ उसे कंफर्टेबल करते हुए कहता है कि जैसा उसे ठीक लगेगा वो वैसा ही करेंगे। इधर जब प्रिंसिपल अवार्ड सेरेमनी में बिजी होती है तब मिस अबीर मौका देखकर प्रिंसिपल ऑफिस में आती है और लियान के घर वालों को कॉल करके उसके स्कूल न आने की बात बताती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि ये पहली बार नहीं है बल्कि लियान कई बार स्कूल नहीं आई है। ये सुनकर लियान के पिता और दोनों भाई लियान को देखने के लिए स्कूल आते हैं। इस बीच रेनिया अपने फोन में फोटोज देख रही होती है, तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें रेनिया और लियान अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया में बैठे थे। इस फोटो को जूम करके उसे डीना दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डीना ने ही ये फोटो क्लिक की थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि डीना और उसके ग्रुप ने ही रुकिया के बिना हिजाब वाली फोटो पोस्ट की थी। इसके बाद रेनिया सीधा डीना और नोफ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, जिस पर दोनों उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हमें पुरानी बातों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज मरियम लियान के साथ कुछ बुरा करने का प्लान बना रही है, इसीलिए मरियम को किसी भी तरह से रोकना होगा। इस बात पर रेनिया पुरानी बातें भूलकर मरियम के पास जाने लगती है ताकि वो लियान को बचा सके। तभी रेनिया लियान के घर वालों को स्कूल में आते हुए देख लेती है। इसके बाद हाजिम और उसके पिता मिस अबीर से मिलते हैं, जिन्हें मिस अबीर सब कुछ बताती है और साथ ही प्रिंसिपल की भी शिकायत करती है कि उन्होंने आपके फायदे के लिए लियान की सभी गलतियों को आज तक छुपाया है। जब हाजिम को लियान के बॉयफ्रेंड लेथ के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर मरियम लियान की करंट लोकेशन हाजिम को सेंड करने वाली होती है, तभी रेनिया डीना और नोफ उसके पास पहुंच जाती हैं, जो मरियम को लोकेशन सेंड ना करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। साथ ही रेनिया अपने किए पर मरियम से माफी मांगती है और फिर कभी किसी को परेशान न करने का वादा करती है, लेकिन तीनों लड़कियों के समझाने के बाद भी मरियम उनकी कोई बात नहीं सुनती और मरियम हाजिम को लोकेशन सेंड कर देती है। इसके बाद हाजिम के पास जैसे ही मैसेज आता है वो लियान की लोकेशन पर निकल जाता है। इधर लियान और लेथ पूल में एंजॉय करते हैं और फिर मूवी देखते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं, जिस दौरान लेथ उससे कहता है कि मैंने पहली बार किसी से इतना प्यार किया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी
अचानक उसके गेट पर नॉक होता है। यहाँ लियान अपने भाई की आवाज को पहचान लेती है, इसीलिए वो बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि हाजिम के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ बाहर हाजिम को लियान के कपड़े दिखाई देते हैं जो कि लियान ने सूखने के लिए रखे हुए थे, लेकिन हाजिम को लगता है कि लियान उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी, इसीलिए हाजिम अब गुस्से में और ज्यादा लाल हो जाता है। दूसरी ओर स्कूल में लियान के पिता प्रिंसिपल के सारे अवार्ड्स को जमीन पर फेंक देते हैं और उसके साथ साथ पूरे स्कूल को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। यहाँ सभी हैरान होते हैं क्योंकि लियान के पिता सच में स्कूल को बर्बाद करने की पावर रखते हैं। पिता के जाने के बाद प्रिंसिपल मिस अबीर को गुस्से से देखने लगती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उसे हारते हुए देखकर खुश हो रही है। यहाँ मरियम बड़ी प्राउडली स्माइल करती है क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग लियान के साथ साथ प्रिंसिपल को भी सबक मिल चुका था। दूसरी तरफ हाजिम गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और लैथ पर अटैक करने के लिए उसे पीटता है। वहीं लियान अपने भाई को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन हाजिम उसकी बात ना सुनते हुए गन निकालकर लियान पर पॉइंट कर देता है। लियान रोते हुए अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगती है, लेकिन हाजिम कुछ भी नहीं सुनता। इसीलिए एंड में लियान अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हुए आंखें बंद कर लेती है। वहीं प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसकी टेबल पर हम लैथ की फोटो देखते हैं, जिससे पता चलता है कि लियान का बॉयफ्रेंड लैथ प्रिंसिपल का बेटा है। एंड में हम मरियम को प्राउडली टहलते हुए देखते हैं जो रेनिया को रोते हुए देखती है, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मरियम को अंदाजा भी नहीं था कि उसका ऐसा करने पर क्या क्या हो सकता है। इसके बाद मरियम वहां से जाने लगती है, जिससे समझ आता है कि मरियम को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। इसी के साथ इस सीरीज का यहीं एंड हो जाता है।